नमस्कार, आदि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। एमपी के शेष 94 उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा, जहां भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। तो देर रात तक 5वीं सूची जारी होने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो बीजेपी की ओर से 136 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और उसके बाद में अब 24 उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। और इसी के तहत एक और बड़ी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की, जहां बैठक के बाद माना जा रहा है कि आज देर रात तक 5वीं सूची भी बीजेपी जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस में 229 प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो चुके हैं। केवल एक जो आंवला विधानसभा सीट है, वहां पर अब भी संशय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर किस प्रत्याशी को उतारा जाता है। हालांकि अगर बात करें तो निशा बांगरी का नाम यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि इसके बाद 94 उम्मीदवारों में वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिसे बीजेपी इसमें शामिल करने वाली है। ज्यादा जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, 94 उम्मीदवार को लेकर मंथन एक बार फिर से होने जा रहा है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 229 प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो चुके हैं। देखिए, बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में अनुपमा, अब से कुछ देर पहले 94 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों पर इसमें चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक हो रही है, जिसमें जो मध्य प्रदेश का पूरा कामकाज देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो इस बैठक में मौजूद है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शुक्रवार देर रात और शनिवार को सूची जारी हो सकती है। इनमें जो सिटिंग विधायक के साथ साथ जो सीटें पिछली बार जो 27 सीटें हारी हुई है 94 में से, उन पर भी उम्मीदवारों का नाम घोषित हो सकता है। इस बैठक में भाग लेने के लिए, जैसा आपने बताया, बीजेपी के मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता वहां उस बैठक में मौजूद हैं। अभी तक जो 9 मंत्रियों का इस सीटों पर ऐलान बाकी है, जिसमें उषा ठाकुर है, इंदर सिंह परमार है, गौरीशंकर बिसेन है। तो गौरीशंकर बिसेन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जगह उनकी बेटी मौसम को टिकट दिया जा सकता है। और उषा ठाकुर और इंदर सिंह परिवार के बारे में कयास लगा रहे हैं कि इनका टिकट बदला जा सकता है, या ना उषा ठाकुर को संभवतः इंदौर 3 से भेजा जा सकता है और इंदर सिंह परमार को उनको पुरानी सीट काला पीपल भेज सकते हैं। इसी प्रकार ओपीएस भदौरिया, इनका टिकट खतरे में बताया जा रहा है। राम खेलावन पटेल है, सुरेश धाकड़, इनका टिकट भी खतरे में बताया जा रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यादव और महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके टिकट भी अभी होल्ड पर रखे गए हैं। और इसके साथ ही यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो माना जा रहा है जो 9 मंत्रियों से एक यशोधरा राजे को हटा दें तो बाकी 8 में से 5 के नाम कटने की पूरी आशंकाएं, संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट में इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं माना गया है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अगर उनके विकल्प के तौर पर कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिला तो इनमें से एकाधिक को फिर मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसी भी इस पूरी बैठक में चर्चा होने है। और महेंद्र सिंह सिसोदिया के बारे में कहा है कि शायद उनको टिकट दिया जा सकता है। अभी तक बीजेपी जो है 4 सूची जारी कर चुकी, जिसमें 136 कैंडिडेट के नाम हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 7 सांसदों को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने पहले अपने उम्मीदवारों की 4 सूची घोषित करके कांग्रेस को चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने 2 सूची में ही 229 नाम घोषित कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बीजेपी पर है। अनुपमा, मनोज जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी समर्थक हैं, जिनमें 4 मंत्रियों के नाम शामिल है, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया महेंद्र सिंह सिसोदिया का, तो जिनके लिए लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से उम्मीदवार बनाने की मांग भी की जा रही है। उसके अलावा उनके 4 मंत्री और हैं। तो क्या लगता है कि इन 94 उम्मीदवारों की सूची में जब ये जारी होगी तो इसमें सिंधिया समर्थक भी शामिल हो सकते हैं? जी, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कई सारे समर्थकों को हमने देखा सिंधिया के टिकट मिला भी है। अगर हम और कईयों के टिकट कटे भी, अगर हम देखें कि करेरा से बात करें, जसवंत जाटव का टिकट कटा है, गोवा से रणवीर सिंह जाटव, हालांकि ये दोनों पिछला उपचुनाव हार गए थे। तो अब ऐसे में सिंधिया की ओर से जाहिर तौर से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सिंधिया के साथ जो कमिटमेंट था वो यही था कि जब उपचुनाव होंगे तो पार्टी उनका पूरा साथ देगी और उसके बाद अगर जो लोग चुनाव हारते हैं तो उनको निगम मंडल में एडजस्ट करके उनको मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बीजेपी ने भली भांति किया भी कि जो लोग चुनाव हार गए थे उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया था, और उन हारे हुए में से भी जो लग रहा था उस सीट पर फिर जीत सकते हैं, तो उनको पार्टी ने फिर से एक बार मैदान में उतारा। लेकिन जिनकी बेहद परफॉर्मेंस खराब है, जनता में उनकी छवि अच्छी नहीं आ रही है, कार्यकर्ताओं के बीच उनको लेकर नाराजगी है, कई तरह की उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं,
तो उसको देखते हुए इन लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं और इस बात को लेकर सिंधिया को भी अवगत करा दिया गया है और सिंधिया भी इस बात से एग्री है कि अगर जो, क्योंकि कांटे का मुकाबला भी मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है, ऐसे में पार्टी एक भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि किसी एक नेता को खुश करने के चक्कर में वो अपनी 1 या 2 सीटें गंवा दे। जी बिल्कुल मनोज जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो कांटे की टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन सभी की नजरें अब 94 उम्मीदवारों पर टिकी हुई है कि आखिर देर रात तक जब बीजेपी ये लिस्ट जारी करती है, 5वीं सूची जारी करती है, तो आखिर कौन कौन से वे उम्मीदवार है जिन्हें बीजेपी मौका देगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और जहां पर 94 उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर 94 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है।